Hey traders, good evening. Welcome to 13/7 The Last Street चैनल। तो देखते हैं आज का मार्केट मूव, प्राइस एक्शन, ओपन इंटरेस्ट कहाँ कहाँ बन बन रहे थे और अकॉर्डिंग टू हम कैसे ट्रेड ले सकते थे वहाँ पे, वो डिस्कस करते हैं। तो वो निफ्टी और बैंक निफ्टी का मार्केट मूव देखते हैं आज, कैसे क्या क्या हुआ, डेटा बुलिश से बेरिश कैसे हुआ, वो सब देखते हैं अभी। तो ये अभी निफ्टी 50 है। तो निफ्टी 50 पहले 915 से लेके 940 तक पहले तो गैप अप ओपन हो गई। ठीक है। उसके बाद एक सेकेंड। उसके बाद गैप अप ओपन होने के बाद ये एक रैली देखने मिली हमें अपसाइड में। उसका जो रीजन होता है, रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो अपने स्क्वायर ऑफ करते हैं बीटीएस ट्रेडर्स, उनको गैप अप मिला अच्छा खासा, तो वो लोग रुकते नहीं। और कल बुल मार्केट हुई थी एंड ऑफ द डे में, तो उनको अच्छा खासा गैप अप मिला है और उनका प्रीमियम बहुत बढ़ते हुए उनको दिखा होगा, तो वो लोग ये कर स्क्वायर ऑफ करते, तो ये बुकिंग आती है। ठीक है। तो ये एक हो गया। और उसके साथ में पी पी साइड पुट राइटर्स 18,100, 18,000 और 1850 पे अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाते गए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पहुंची प्राइस S1 से। तो मैंने यहाँ कल हमने डिस्कस किया था निफ्टी निफ्टी के मार्केट एनालिसिस में कि अगर इसके ऊपर गए तो हमें ट्रेड लेना है इसके ऊपर। तो ये पहला टारगेट तो हमें मिल गया, लेकिन इसको नहीं ले सकते थे क्योंकि अगर यहाँ पे एंट्री मारना होता तो इसके बाद एंट्री मारते थे इधर, फिर अपना एसएल हिट हो जाता था। ठीक है। तो इतना बड़ा गैप अप होने के बाद मैं बोला था कि प्राइस एक्शन ट्रेड करेंगे। ठीक है। तो उसके वजह से, तो उसके बाद प्राइस ये नीचे गिरी, ये वाला मूवमेंट है जो उसका जो रीजन था 945 से लेकर 1225 तक डाउन हो गई मार्केट। उसमें कॉल राइटर्स ने अपने पोजीशन इंक्रीज करते गए 18,200 पे, 18,150, 18,100, 18,250, 18,500, और पुट राइटर्स ने शॉर्ट कवर कर दिया 18,100 से और 1850 से। तो ये अपने को ड्रास्टिक फॉल देखने मिला। फिर थोड़ा सा इसमें और थोड़ी सी प्रॉफिट देखने मिली। ओके। और उसके बाद ये और फॉल देखने मिला। देखो ये जो टाइमिंग है 945 से लेकर 925 तक, ये वाला फॉल है पूरा। ठीक है। तो इसमें ये एक्टिविटी हुई, ये बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग्स आ रहे थे, ये प्रॉफिट बुकिंग्स है, ये प्रॉफिट बुकिंग्स है। ठीक है। इसमें सेलर ट्राई कर रहे थे ऊपर जाने के लिए, लेकिन फिर से नीचे ढकेल दिया। तो ये S1 फाइनली ब्रेक करके प्राइस नीचे आई 225 से लेके 1240 तक, 1225 से लेकर 240 तक प्राइस और गिर गई। उसमें जो रीजन था, कॉल न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए कॉल राइटर के साइड से 18,100 पे, 18,150 पे, 17,400 और 17,500, 700, 700, 17,800, 17,900, और पुट राइटर के साइड में शॉर्ट कवरिंग हुई 18,100 और 18,000 पे। ठीक है। तो ये वाला जो पूरा ये वाला मूव का ये एक्टिविटी हुई। उसके बाद मार्केट ऊपर गई 1245 से 134 तक। उसका जो रीजन था, इसमें ट्रेंड चेंज हो गया, मार्केट ने इसमें सपोर्ट लिया है क्या, ट्रेंड हाँ अपसाइड हो गया। इसमें पुट राइटर्स ने अपनी नई पोजीशन इंक्रीज किया, कौन से स्ट्राइक प्राइस से 18,100 पे, 1850 पे, 1850, 150 में, 18,200, और कॉल राइटर के साइड से OI कम हो गए 18,100 पे, 18,150, 18,200, 17,700, 17,800, 17,700 और 18,000। ठीक है। उसके बाद ये वाला एक फॉल देखने मिला। वो 145 से लेकर 235 तक प्राइस देखो, ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही थी प्राइस, समझ रहे हो। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट में जो था वो फेक आउट हो गया और वापस प्राइस ने इसको रिजेक्शन लेके यहाँ। तो मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन लाइव ट्रेडिंग में, तो उसके बाद ये जो मूव आया, प्राइस ने वापस ट्रेंड चेंज कर दिया, अप से डाउन ट्रेंड पे आई। उसका जो रीजन था, रिजेक्टेड मिला अपने को, किससे रिजेक्शन मिला, R1 से। ये जो रेड अपनी लाइन है वो R1 है, वहां से रिजेक्शन मिला। और ऑल्सो सी साइड से अपने को नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होते हुए देख 100 पे, 18,100 पे, 18,150 पे, और पुट राइटर के साइड में OI कम डिक्रीज हो गए 18,100, 18,150 में। OI डिक्रीज होना मतलब OI कम हो गए। OI कम जब हो गई, पुट राइटर्स जब OI कम करते हैं तो प्राइस ऊपर नीचे जाती है। ठीक है। लोग जब
हटते हैं अपने पोजीशन से तो प्राइस नीचे जाएगी। तो और फिर ये थोड़ा सा पुल बैक आया, इसमें प्रॉफिट बुकिंग, फिर यहाँ से वापस एक कंसोलिडेट होकर मार्केट ने नीचे का मूव दिया। इसमें सब प्रॉफिट, इसमें 3 बजे अपनी रैली स्टार्ट होती है, जो अपने इंट्राडे जो पोजीशंस होते हैं वो स्क्वायर ऑफ होते हैं। तो कोई भी साइड में ड्रास्टिक मूव देखने मिलता है, ये आप अगर बहुत टाइम से हो मार्केट में तो आपको पता होगा कि 3 बजे प्रॉफिट बुकिंग रैली आती है। तो वही ये आज दो 240 से लेकर 330 तक प्रॉफिट बुकिंग रैली आई, प्राइस और गिरी। उसका जो रीजन था, पुट राइटर्स के साइड से इंट्राडे में जितने भी ओटीएम स्ट्राइक प्राइस थी वहां से शॉर्ट कवरिंग हो गई। 17,000 से 17,200 पे, 17,300, 17,400, 17,500, 17,600, 17,700, 17,800, 17,900 और 18,000 पे। ठीक है। और सी साइड से बहुत कम लोग स्क्वायर ऑफ हो गए इंट्राडे से, मतलब उन लोग ने बहुत कम स्क्वायर ऑफ किया एज कंपेयर टू पी। ठीक है। पी एज कंपेयर टू पी, एक सेकेंड देखता हूँ मेरे पास डेटा है क्या। नहीं, ये रहा निफ्टी फिफ्टी का। सबसे ज्यादा पुट राइटर्स भागे। ठीक है, ये जब भागते प्राइस नीचे जाती है, और ये जब बढ़ते तो प्राइस ऊपर जाती है। ये हमेशा याद रखना, ये जब अपना पोजीशन से हटते तो प्राइस नीचे जाती, तो ये लोग अपने इंट्राडे पोजीशन से हट गए, प्राइस बहुत ड्रास्टिकली फॉल हुआ। ठीक है। तो ये देखो, ये टाइमिंग टाइमिंग कितना बजे वो भी दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो, 4 बजे मैंने स्क्रीनशॉट लिया था जब डेटा कलेक्ट कर रहा था तभी। ठीक है। अभी मूव होते हैं बैंक निफ्टी पे। तो ये वाला निफ्टी निफ्टी फिफ्टी का मूव था। ठीक है। तो ये प्राइस एक्शन ट्रेंड लाइन फॉलो करते करते लोअर लो बनाते हैं, ऊपर का ट्रेड तो बन ही नहीं रहा था कोई भी एंगल से, और ये एक एक ट्रायंगल पैटर्न भी बनी, उसका भी ब्रेकआउट दिया रिटेस्ट होके। प्राइस थोड़ा नजरों को अपने को ट्रेंड करना होगा, एक्सपीरियंस के साथ ही होगा वो, कोई 5 दिन में 1 महीने में कोई नहीं सीखता है। लगभग आपको मार्केट को एनालाइज करना होगा 1 साल के लिए, बिना पैसों के, सिर्फ मार्केट को प्राइस कैसे ट्रेवल करती है वो देखने का बस, तभी ये होगा। ठीक है। तो इसमें कोई ऊपर का ट्रेड बन ही नहीं रहा था अनटिल जब तक ये 81 150 क्रॉस ना करके प्राइस एक्शन। ठीक है। तो ये हो गया। अभी बैंक निफ्टी का देखते हैं, बैंक निफ्टी पे आते हैं। तो बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी में 915 से लेके 940 तक पहले तो गैप अप ओपन हो गई थोड़ी सी। उसके बाद थोड़ा मार्केट थोड़ा सा करेक्शन हुआ, ऊपर के साइड में बीटीएसटी रोवरो कॉन्ट्रैक्ट्स और पीई साइड में 41,900 और 48,100 कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ा दिए। देखो, पीई जब बढ़ता है तो मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, प्राइस ऊपर जाती है। अब इसमें बहुत लोग सोचते हैं कि क्या इसके बेस पे कैंडलस्टिक्स बनती है, नहीं इसके बेस पे नहीं बनती है, ये प्योर इक्विटी के बेस पे स्टॉक्स पे बनती है। लेकिन इससे अपने को एक सेंटीमेंट पता लगता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं करके। ठीक है, इसलिए ओपन इंटरेस्ट बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे इसने थोड़ा कॉन्सेंट्रेट किया, 940 से लेके 1 PM तक ड्रास्टिक फॉल मिला एकदम। जो यहाँ पे इस कैंडल पे सेल किया होगा, इसका एसएल लगा के, क्योंकि आज एसएल अच्छा खासा, आईवी बहुत कम थी। आईवी तो लगभग इसकी थी, इसकी आईवी चल रही थी बैंक निफ्टी की और 18 की निफ्टी की चल रही थी। तो अच्छा खासा बन रहा था, 120 पॉइंट्स बोलेगा तो भी बहुत अच्छा खासा बन रहा था, 100 पॉइंट भी। तो वो आ जा रही थी एकदम अपने रीजनेबल रेट्स में आ जाती, तो ये 100। ये वाले ब्रेकआउट पे लिया, ये वाले ब्रेकआउट पे। ठीक है, ये वाला मैंने एसएल लगाया था, यही वाला एसएल लगाया था मैंने इतना बड़ा, और मैंने ये ट्रेड लिया, इतना ही लिया बस ये वाला पॉइंट्स का। इसके बाद में रुका नहीं क्योंकि ये प्राइस ने ऊपर घूम गया। तो ये था, फिर 945 से जो है ड्रास्टिक फॉल मिला 1 बजे तक, आराम स्लो स्लो होके। ये भी एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही थी, बाद में ट्रेंड लाइन ब्रेक की, लेकिन वापस उसको प्राइस ने ढकेल दिया, वो 41,800 ने नीचे ढकेल दिया, 41,900 ने, सॉरी। तो इसमें जो थे कॉल राइटर्स इंक्रीज होते गए, बहुत मैक्सिमम नंबर में, 42,000, 41,900, 42,100, 41,800, 41,700, और पीई साइड में शॉर्ट कवरिंग देखने मिली।
14,800, 14,900, 14,700 पे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेंड चेंज हो गया, यहाँ पे ड्रास्टिक अपसाइड मूव आई। एक बजे से लेके 1:40 तक उसके ट्रेंड चेंज हो गई। उसमें जो पुट राइटर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशन इंक्रीज की है 41,700 पे, 41,800 पे, 41,500 पे, और सी साइड से शॉर्ट कवरिंग देखने मिली 42,000 और 42,500, 41,500 पे। ठीक है, उसके बाद प्राइस देखो यहाँ से रिजेक्शन मिली अपने को, कहाँ से, S1 से, R1 से रिजेक्शन मिली। और ऊपर से कॉल राइटर्स ने भी पोजीशन इंक्रीज करते गए 41,800, 41,700, और पी साइड में OI कम हो गए 41,700, 41,800, 42,000, 41,900 पे। ठीक है, तो ये भी एक ट्रेंड लाइन पे थी। उसके बाद एक फेक आउट निकला जो अपन को 41,900 रिजेक्शन मिला। ठीक है, टेक्निकली अपने को इसमें भी अप ट्रेंड में नहीं जाना चाहिए था। डेटा तो पूरा बेरिश अच्छा खासा हो रहा था। कॉल राइटर्स ने अपने पोजीशन अच्छे खासे इंक्रीज करके रखे थे, वो लोग अपने जगह से हट नहीं रहे थे। और ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग पोजीशन बढ़ा रहे थे, कम कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, कम कर रहे थे। ठीक है, ये लोग कंसिस्टेंसी नहीं थी, कॉल राइटर्स अच्छे खासे खड़े थे। ठीक है, फिर बाद में 2:40 लेके 3:30 तक ये ड्रास्टिक फॉल आया। ठीक है, इसमें जो थे पुट राइटर के साइड से OTM में 40,000 से शॉर्ट कवरिंग हुई, 4100, 40,100, 40,200, 40,300, 40,400, 40,500, 40,600, 40,700, 40,800, 40,900, 41,000, 41,100, 41,200, 41,300, 41,400, 41,500 पे ये जितने भी OTM थे सब स्क्वायर ऑफ कर दिए। तो अपने को बहुत बड़ा ड्रास्टिक फॉल मिला। ठीक है, और PE साइड में कम हो गया एज कम्पेयर टू कॉल राइटर्स की साइड से। ठीक है, तो ये था निफ्टी का, बैंक निफ्टी का पूरा मार्केट मूव। इसमें प्राइस एक्शन लोअर लो बनाते जा रही थी, लोअर लो बनाते जा रही थी। यहाँ पे लोग थोड़ा ट्रैप हो रहे गए। ठीक है, लोगों ने एंट्री इस कैंडल पर ट्रैप था, प्रॉपर 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 ट्रैप था ये। जाहिर सी बात है, सीपीआर पे रुकना पड़ता है, सीपीआर पे प्राइस। ठीक है, सीपीआर पे थोड़ा अपने को रुकना पड़ता है, क्योंकि जब सीपीआर या तो ड्रास्टिक फॉल होगी तो इसको रिटेस्ट के बाद एंट्री लेनी पड़ती है। यहाँ पे देखो कर्व बना के ऊपर गई, लेकिन फिर भी ट्रैप कर दिया लोगों को। तो थोड़ा सा ध्यान से प्राइस एक्शन पे प्ले करना। ठीक है, प्राइस एक्शन को पहले प्रैक्टिस करना, अपने आंखों को ट्रेंड करना, तभी होगा। ठीक है, तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का मूव था। अगर ये आपको एनालिसिस पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करो। अगर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। कुछ क्वेश्चन होगा तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और कल के लिए हैप्पी ट्रेडिंग डे। हैव ए गुड डे, बाय बाय और गुड नाइट।